दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच सब ठीक हो जाएगा, युद्ध विराम की उम्मीदें बन रही थीं, और तभी अचानक एक हमला होता है जो पूरे ग्लोबल समीकरण को उलट कर रख देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यूएई के फुजैरा पोर्ट पर हुए उसी हाई स्टेक्स अटैक का डीप डाइव कर रहे हैं। एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया और खासतौर पर हमारे देश भारत को हिलाकर रख दिया। आइए शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूएई के एक बेहद शांत और सुरक्षित माने जाने वाले पोर्ट पर हमला होता है और रातों रात दुनिया भर के बाजारों में खलबली मच जाती है? इससे भी बड़ी बात, इसमें भारतीय नागरिक कैसे प्रभावित हो गए? इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें उन तात्कालिक आर्थिक और मानवीय झटकों को देखना होगा जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जैसे ही इस हमले की खबर बाहर आई, ग्लोबल मार्केट्स में सच में पैनिक फैल गया। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें अचानक रॉकेट की तरह उछलकर $114 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। तेल की सप्लाई रुकने का डर किसी भी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है, और ठीक वही घबराहट यहां साफ दिखाई दी। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा ह्यूमन एंगल भी है। रिपोर्ट से ये कंफर्म हुआ कि इस अचानक हुए स्ट्राइक में 3 भारतीय नागरिक भी बुरी तरह घायल हुए हैं। एक ऐसी जगह जिसे 100% सुरक्षित माना जाता था, वहां हुए इस हवाई हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर ही बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। द ज्योग्राफिक मास्टर स्ट्रोक, चोक पॉइंट को बाईपास करना। मिडिल ईस्ट के भूगोल को समझे बिना हम ये डिकोड ही नहीं कर सकते कि आखिर सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर पोर्ट को टारगेट क्यों किया गया। अब इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। पर्शियन गल्फ की तरफ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो एक बहुत ही वल्नरेबल चोक पॉइंट है। अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया के व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही एकदम रुक जाएगी। इसी नाकेबंदी से बचने के लिए यूएई ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और ओमान की खाड़ी की तरफ अपना ये फुजैरा पोर्ट बनाया, जो कि एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक बाईपास है। और ये कोई छोटा मोटा पोर्ट नहीं है, इसकी स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाली है। यहाँ 70 मिलियन बैरल तेल स्टोर करने की कैपेसिटी है। अबू धाबी से 350 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डायरेक्ट यहाँ आती है, मतलब हॉर्मुज जाने का झंझट ही खत्म। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल लोडिंग टर्मिनल होने के नाते ये यूएई को ओपेक से बाहर निकलकर अपना प्रोडक्शन 3 मिलियन से 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने की बहुत बड़ी ताकत देता है। तो अब सवाल है कि हमारे लिए ये क्यों इतना मैटर करता है? वो इसलिए क्योंकि भारत लगभग 6 लाख बैरल तेल हर दिन इसी बाईपास रूट यानी फुजैरा पोर्ट के माध्यम से ही इंपोर्ट करता है। जब यहाँ हमला होता है तो सीधा असर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ता है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है। द रिपल इफेक्ट, हमले के आंकड़े और वैश्विक आक्रोश। आइए देखते हैं कि इस हमले का स्केल क्या था और दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। यूएई ने जो आंकड़े रिलीज किए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि एक लगातार चलने वाले हवाई हमले का नतीजा था। हिस्ट्री पर नजर डालें तो यूएई पर अब तक 549 बैलिस्टिक मिसाइलें, 29 क्रूज मिसाइलें और लगभग 2260 ड्रोन दागे जा चुके हैं। और इस लेटेस्ट फुजैरा स्ट्राइक में ही 4 ड्रोन्स, 3 क्रूज मिसाइल और 12 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। ये क्लियरली एक मैसिव मिलिट्री एस्केलेशन है। इसका इमीडिएट असर कैसा था वो इन एक्शन से पता चलता है। अफरा तफरी इतनी थी कि यूएई को 8 मई तक अपने सभी स्कूल बंद करने पड़े। इंडिगो जैसी एयरलाइंस को अर्जेंट फ्लाइट एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। और कूटनीतिक स्तर पर देखें तो कनाडा, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी एक सुर में इस हमले की कड़ी निंदा की और यूएई के समर्थन में खड़े दिखे। भारत का आखिरी स्टैंड इस पर बिल्कुल सटीक और मजबूत था, क्योंकि हमारे अपने नागरिक घायल हुए थे और तेल की सप्लाई लाइन पर खतरा था। भारत ने ऑफिशियली इस हिंसा को सीधे शब्दों में अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य करार दिया। एकदम स्पष्ट संदेश कि हम यूएई के साथ हैं और इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। द हिडन कैटलिस्ट, अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम बनाम ईरान का जवाबी हमला। चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनेर के कोर जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट को समझते हैं कि आखिर ईरान ने यूएई पर ही निशाना क्यों साधा। इस सब की असल शुरुआत होती है अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम से। ट्रंप प्रशासन का ये एक बड़ा रणनीतिक कदम था। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर अपनी नाकेबंदी लगा रखी थी और जर्मनी, फ्रांस, यूके और साउथ कोरिया जैसे अपने ग्लोबल सहयोगियों को इनवाइट किया कि वो साथ आएं और पर्शियन गल्फ में फंसे हुए इंटरनेशनल जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करें।
मामला तब और ज्यादा गर्म हो गया जब अमेरिका ने डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ले लिया। उन्होंने पानी में चलने वाली ईरान की 4 हनी बी फास्ट बोट्स को टारगेट करके डुबो दिया, जिसका सीधा मकसद IRGC के नौसैनिक प्रभाव को तोड़ना था। ये आग में घी डालने वाला कदम था। अब यहाँ ईरान का काउंटर मूव देखिए, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक था। ईरान ने अमेरिका से सीधे टकराने के बजाय उसके क्लोज सहयोगी UAE पर स्ट्राइक कर दिया। वो बेसिकली ये साबित करना चाहते थे कि अमेरिका अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उन्होंने अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम को पूरी तरह से प्रोजेक्ट डेडलॉक बना दिया। उनका मैसेज एकदम साफ था, जब तक अमेरिकी नाकेबंदी खुद नहीं हटती, किसी की भी सप्लाई चेन सुरक्षित नहीं है। वैसे एक छोटी सी जानकारी उन दोस्तों के लिए जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज में डीप इंटरेस्ट रखते हैं। बंगाल चुनाव के बाद के सिनेरियोज पर इंडिया दैट इज भारत सीरीज का एक नया और बहुत ही जबरदस्त पैनल डिस्कशन चैनल पर आ चुका है, उसे भी जरूर चेकआउट करें। खैर, वापस आते हैं अपने ग्लोबल क्राइसिस पर। कंक्लूजन, एक अनिश्चित वैश्विक भविष्य। आइए इस जियोपॉलिटिकल पजल के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या। इस एक घटना ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी अनसुलझी दुविधा में डाल दिया है। एक तरफ मिलिट्री पावर के लिमिट्स दिख रहे हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल ऑयल सिक्योरिटी दांव पर है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया इस मैसिव जियोपॉलिटिकल डेडलॉक को आखिर कैसे तोड़ेगी, इससे पहले कि हमारी पूरी ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन हमेशा के लिए चरमरा जाए। ये स्थिति लगातार बदल रही है और इसकी हर अपडेट का हम गहराई से विश्लेषण करते रहेंगे। ऐसे ही शानदार फैक्ट बेस्ड और एंगेजिंग एक्सप्लेनर्स लगातार देखने के लिए स्टडी इन बिहार चैनल को अभी लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ज्ञान और समझ के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।